युद्ध में हालात अब बदल चुके हैं। रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर प्रहार कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन हथियारों और सैनिकों की कमी की वजह से मुकाबले में पिछड़ रहा है। नेटो के एयर डिफेंस से कीव को अभेद्य कवच मिला था, लेकिन अब रूस अपनी किंजल मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के लिए हर नया दिन अब नई तबाही लेकर आ रहा है। शनिवार को भी यूक्रेन के कई इलाकों पर भीषण प्रहार हुआ। सूमी से लेकर खार्किव तक भारी गोलाबारी हुई। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही है। ऐसा हमला कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस रोक ना सके। ऐसा प्रहार कि कई किलोमीटर का इलाका दहल जाए। ऐसा अचूक प्रहार जिससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शनिवार को यूक्रेन का सामना रूस की उसी घातक मिसाइल से हुआ। रूस ने किंजल मिसाइल से कीव पर हमला किया और यूक्रेन के दावे को सच माने तो एक दो नहीं बल्कि रूस ने लगातार 17 किंजल मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट में यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन ने 13 किंजल मिसाइलों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस के 12 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन के ये दावे सही नहीं लगते, क्योंकि रूस की किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी वजह से रडार इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाते और एयर डिफेंस एक्टिव नहीं हो पाता है। रूस ने कीव पर अटैक किया तो यूक्रेन ने भी बेल्गोरोद पर हमले की कोशिश की। रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन के 3 ड्रोन बेल्गोरोद में दाखिल हुए थे, लेकिन एयर डिफेंस से उसे नष्ट कर दिया गया। ओरेखोव में भी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के 7 आर्म्ड व्हीकल ओरेखोव में दाखिल हुए। यूक्रेन की सेना के साथ आर्टिलरी ग्रुप भी दाखिल हुई। रूस की भारी गोलाबारी में 3 आर्म्ड व्हीकल नष्ट हो गए। यूक्रेन की आर्मी ने यहां आर्टिलरी की मदद से रूस के बंकर पर हमला किया। रूस की सेना के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी यहां ब्रेडली लेकर पहुंची। रूस की सेना ओरेखोव में होवित्जर और कई MLRS के साथ मौजूद है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। डोनेस्क में भी दोनों सेनाओं के बीच भारी फायरिंग चल रही है। डोनेस्क के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी हो रही है। यूक्रेन की सेना के हमले में करीब 11 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की आर्मी इमारतों पर 152 आर्टिलरी सेल दाग रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की आर्मी ने डोनेस्क के रिहायशी इलाकों पर 160 प्रोजेक्टाइल से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर डोनेस्क में क्लस्टर बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। डोनेस्क में यूक्रेन की फौज लार्ज कैलिबर आर्टिलरी, मोटार और ड्रोन के बड़े जखीरे के साथ मौजूद है। सूमी पर रूस की सेना की गोलाबारी जारी है। शनिवार को सूमी के 4 इलाकों पर गोलाबारी की गई। सूमी के ज्यादातर रिहायशी इलाके अब पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। खेरसोन में यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया है। ड्रोन से लोकेशन लेने के बाद हाइमार्स से वेपन डिपो पर प्रहार किया गया। इस इमारत में यूक्रेनी सेना ने ठिकाना बनाया था। यहीं से ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। रूस के ड्रोन ने इस इमारत की रेकी की और फिर रूस के कई अटैक ड्रोन ने इस इमारत को घेर लिया। देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक इस इमारत से निकलने की कोशिश में हैं। लेकिन रूस के कई ड्रोन यहां मौजूद थे और इमारत की खिड़कियों पर ड्रोन से अटैक हुआ। इमारत में आग लग गई। आखिर में किसी तरह यूक्रेनी सेना का जवान यहां से गाड़ी में सवार होकर निकल सका। अब रूस का यूक्रेन के GMLRS पर अटैक देखिए। रूस की आर्मी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हथियारों को खत्म कर रही है। ड्रोन से लगातार इस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन की आर्टिलरी, होवित्जर और टैंक्स को रूस की आर्मी खत्म कर रही है। ज़ैपोरिज़िया में एक बार फिर भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के सैनिकों पर रूस का भीषण प्रहार हो रहा है। रूस ने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के एक और हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। ज़ैपोरिज़िया में रूस के भारी हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के 200 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के 20 भारी हथियार भी नष्ट हो गए। यूक्रेन के टैंक और आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गए। ज़ैपोरिज़िया में रूस की आर्मी ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। दावा है कि यूक्रेन के एक ड्रोन को गिरा दिया गया। बाख्मुत में भी यूक्रेन की सेना मिशन चला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां रूस के कई टैंक्स को यूक्रेन ने ड्रोन से नष्ट कर दिया है। रूस को इस इलाके में T-72, T-80 और T-90 जैसे टैंक्स को गंवाना पड़ा है।
उरुज़ाइन में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर भीषण हमला किया है। यहां रूस के सैन्य ठिकाने पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया, जबकि कुपियांस्क में रूसी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्स के 2 ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। कुपियांस्क में 3 यूक्रेनी चौकियों को खाली कराया गया है, जबकि ओलशाना इलाके में भी रूसी फोर्स ने कब्जा जमा लिया है। निकोलेवका में यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला हुआ है। इस अटैक में स्टारलिंक टर्मिनल तबाह हो गया। यह विदेशी लड़ाकों का सेंटर था। रूस ने यहां टॉर्नेडो एस मिसाइल से प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।